नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विश्व शतरंज चैंपियनशिप शुरू होने में सिर्फ अब 3 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मैग्नस कार्लसन पहुंचे हुए हैं सिंगापुर और उनके साथ हैं फाबियानो करवाना और बहुत सारी पूरी टीम है। सागर भाई भी वहीं पर हैं और वहां पर एक खास मैच हो रहा है। फ्री स्टाइल चेस आपको याद होगा वाइजन हाउस में हुआ था, जहां पर कार्लसन और उनके द्वारा पिक किए गए दुनिया के बेस्ट प्लेयर वहां पर पहुंचे थे और उनके बीच में जो है मुकाबले खेले गए थे 960 शतरंज के, मतलब फिशर रैंडम, मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन कुछ भी होती है जैसी इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए वहां पर सिंगापुर में एक बोट के ऊपर जो है मैचेस हो रहे हैं कार्लसन और करवाना के बीच में। ये जो फोटो है ये मैच का नहीं है, ये एक दिन पहले के फोटोशूट का है, जिसको आप चेस पीस इंडिया पे जाके देख सकते हैं। खैर, इसके अलावा कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय इटली के मोंटे सिल्वानो में हूं। यहां पे कवर कर रहा हूं वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप। इससे रिलेटेड आप रिपोर्ट चेस बेस इंडिया पे जाके पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड आप वीडियोस जो है वो चेस बेस इंडिया के मेन चैनल पे अधिकतर आप देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो इंग्लिश में ज़्यादा कवरेज है इसका। बट एनीवे हिंदी में भी काफ़ी कुछ मैं डालने वाला हूँ। खैर, अब आते हैं इस मैच पे। तो 960 मैच का पहला मैच जो है, इनके बीच अभी काफ़ी मैच होने हैं, 2-3 मैच होने। तो यहाँ पर कार्लसन और करवाना के बीच खेला गया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। कार्लसन जो है वो आज वाइट पीसेस से इस मैच को खेल रहे थे। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि इंजन का इवोल्यूशन शुरुआत में इसको जज करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि 960 शतरंज वैसे नॉर्मल शतरंज थोड़ी देर में बन जाता है जब तक कैसल नहीं हो जाती है, उसके पहले पीसेस की पोजीशन अलग होती है। तो ये जो इंजन है ये नॉर्मल चेस के हिसाब से सेट है, तो थोड़ा सा उसको मत जज कीजिएगा शुरू में, मैं आपको बताऊंगा। F4 खेल करके शुरुआत करी नॉर्मल शतरंज के हिसाब से। अगर हम देखें तो यहाँ पे राजा यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी है कि अगर कैसल करना है किंग साइड, इसको नॉर्मल चेस बनाना है, तो क्वीन को बाहर निकालना होगा, बिशप को बाहर निकालना होगा और फिर बिल्कुल नॉर्मल कैसल होगी। किंग G1 पे जाएगा, रुक F1 का F1 पे रहेगा। अगर लॉन्ग कैसल करना होगा तो ये 3 पीसेस, ये 2 पीसेस को बाहर निकालना होगा और फिर लॉन्ग कैसल की पोजीशन जो बन सकती है, किंग रुक यहीं कहीं रह जाएगा, किंग T1 पे पहुंच जाएगा। तो ये है, समझ लीजिए, इतना आपने समझ लिया तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अब नाइट B6 यहाँ पे खेलते हैं फाबियानो करवाना। कार्लसन नाइट अपना डेवलप करते हैं C3, पॉन आता है यहाँ पर F5, नाइट आता है B3, नाइट आता है यहाँ पर A6 करवाना का। ओके, मैग्नस कार्लसन खेलते हैं D3, E4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए। E4 की तैयारी है यहाँ पर। फाबियानो करवाना खेलते हैं C6। इंजन को अभी जज मत कीजिएगा। बिशप आता है यहाँ पर E3 ऑन G5 करके इमीडिएटली एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। फाबियानो करवाना का जो आइडिया जो ऐसा नजर आ रहा था कि इस पॉन को हटाएंगे, इस बिशप को हटाएंगे और लॉन्ग कैसल करके इधर पे अटैक कर देंगे कार्लसन के ऊपर, अगर कार्लसन ने शॉर्ट कैसल किया तो। कार्लसन F/G5 एक्सेप्ट करते हैं, करवाना खेलते हैं E5 और अटैक करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं G4 और वो जता देते हैं कि भाई मैं भी बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ इसी साइड कैसल करने के लिए। कौन आता है यहाँ पर F4 और ये सवाल पूछता है कि बिशप जाएगा कहाँ पर, और एक्चुअली में बिशप के लिए थोड़ा सा मुश्किल स्क्वायर थे। आप यहाँ पे देखिए तो नाइट से एक्सचेंज हो रहा है, तो फाइनली कम से कम जब आप बिशप से नाइट दो तो कहा जाता है कुछ तो डैमेज कर दो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लाइट डैमेज किया, और बट हालांकि ये स्ट्रक्चर चूंकि एक साथ है तो उतना नुकसान करवाना को नहीं है। क्वीन B6 यहाँ पे आके पॉन मिल जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद ये था कि कम से कम एक पॉन यहाँ पे करवाना को मिल गया, क्वीन B6। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्वीन G5 भी आता है करवाना की तरफ से, कौन इक्वलाइज हो गए अभी। और अभी आप देखिए इस तरह के थ्रेट आ सकते हैं आपके ऊपर, और G4 पे भी अटैक है। तो यहाँ पर कार्लसन जो है वो चिंता नहीं करते हैं बिल्कुल, वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप तो मार लो, पॉन 1 आपको मार रहा है, मैं नाइट को लेकर के नाइट B7 पे हमला करने जा रहा हूँ। और ये थोड़ा सा सीरियस मैटर था, क्योंकि यहाँ पर डैमेज ज़्यादा हो सकता था, और आप देखिए कि यहाँ पे कैसल किसी भी मूवमेंट पे हो सकता है। तो शॉर्ट कैसल कर लिया यहाँ पे करवाना ने, और अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं बिशप जो है E4। अच्छा, यहाँ पर इस तरह का चेक जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि किंग वैसे भी भाग के इधर पहुँच के कैसल कर लेगा, आर्टिफिशियल कैसल हो जाएगा। तो और एनीवे जब आपने शॉर्ट कैसल उस तरफ कैसल कर लिया, तो अब ये पॉन मारना तो नुकसानदायक वैसे हो सकता है, आपका राजा ओपन हो जाएगा। तो और यहाँ पर और इन्होंने मैच में क्या हुआ, फिर कैसल इन्होंने खेला, क्वीन H4 चेक आया, किंग D2, क्वीन E7 वापस जाता, उन्होंने पॉन 1 नहीं मारे। एंड नाउ ये बड़ा अच्छा था कार्लसन का, जैसे उन्होंने बिशप को यहाँ से ले जाके ये इंप्रूव किया, ये इंटरेस्टिंग था। अब इनको नाइट हटाना पड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम था कि यहाँ पर इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे नाइट B7 के बाद ये नाइट के भी थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो नाइट को बोर्ड की तरफ, सेंटर की तरफ लेकर के आया यहाँ पे करवाना।
नाउ नाइट E4 आता है। अच्छा, अब ये वो पोजीशन आ गई कि आप यहाँ पे इंजन को जज कर सकते हो। अब इंजन जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पे आपको समझ के हिसाब से ही बताएगा। नाइट E4, नाइट E6, बिशप इंटू E6 यहाँ पे एक्सचेंज किया, क्वीन इंटू E6 जैसे ही आते हैं तो नाउ नाइट B7 और ये पोजीशन पे आप आइए। देखिए अब ये जो है ये 960 अब नॉर्मल शतरंज बन गया और यहाँ पर आप देखो तो कार्लसन के पास जो है 7 पॉन है यहाँ पर, और जबकि करवाना के पास सिर्फ 5 पॉन थे। और ऐसा कुछ भी नहीं था करवाना के पास एक्चुअली में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर कुछ कर सके। हालांकि यहाँ पर अगर आप पोजीशन को देखेंगे तो ये जो राजा है, आप देखो ये राजा थोड़ा अनकंफर्टेबल तो जरूर है फिलहाल की पोजीशन में। ये भी आपको सावधानी रखनी है कि क्वीन इंटू A2 भी आ सकता है। खैर पहले यहाँ पे रुक B8 खेला। यहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ करने के लिए सोचेंगे तो एक्चुअली में रुक A1 जो है वो बहुत खतरनाक हो रहा है, और आप फिर आप मान लीजिए कि क्वीन F7 वापस जाते हैं तो ये रुक A7 आ रहा है, इसीलिए उन्होंने क्वीन इंटू A2 नहीं मारा। रुक B8 खेला, क्वीन जाता है C7 और रुक इंटू B2 मारा। और एक्चुअली में ये ही एक ब्लंडर बन गया करवाना के लिए। यहाँ पे क्या कर सकते थे करवाना, सबसे उनको ये बिशप जो है किसी भी तरीके से गेम में लाना जरूरी है। हालांकि देखिए अभी जैसे ये पॉन मर सकता है, ये पॉन मर सकता है, ये पॉन मर सकता है, इसीलिए करवाना का पोजीशन बहुत खराब नहीं था। उनको कुछ ना कुछ पॉन वापस मिलने वाले हैं, कम से कम एक। और ये बिशप वर्सेस नाइट में तो ये एक्चुअली में यहाँ पे गुड मूव था कि ये बिशप को गेम में लाया जाए किसी तरीके से, बिशप G7 करके या बिशप F6 करके इस तरीके से गेम में लाए। भले वाइट मार दे अगर तो अच्छी बात है नाइट से, नहीं मारे तो ये बिशप गेम में आ जाएगा। तो रुक इंटू B2, इसके बाद क्या हुआ, रुक B1 हुआ, इन्होंने मारा क्वीन इंटू A2, बट रुक B2, क्वीन B2 एंड देन क्वीन इंटू D7 एंड सडनली ये क्वीन जो है वो कट ऑफ है फिलहाल तो अपने किंग से। क्वीन B4 चेक आता है जो नेचुरल है, एंड नाउ C3। ये मूव बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि क्वीन B2 चेक आ रहा है बट किंग अब इस तरफ वापस आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं मर रहा है, और आपका किंग अभी अकेला है। C6 का पॉन यहाँ पे C6 मर रहा है, और ये खासतौर पे इस तरह का चेक इन फ्यूचर या नाइट G5 बहुत डेंजरस होने वाला है। तो बिशप G7 फाइनली निकले, बट क्वीन E6 चेक आता है, किंग जाता है H8, नाउ रुक F3। ये कमाल था, ये इधर आ रहा था, और सडनली क्या हुआ कि करवाना के जो पीसेस थे वो डिस्कनेक्टेड थे। राजा को आप ये दो मोहरे राजा को छोड़ नहीं सकते, राजा अब आजा बजा हुआ है, और वजीर जो है वो उसने लड़ाई झगड़े में इतना समय दे दिया कि वो किनारे है, अभी गेम में वापस नहीं आ रहा वो। तो क्वीन से चेक आया, किंग आया F2 एंड देन उन्होंने क्वीन H1 रखा, बट रुक H3 के बाद कुछ नहीं हो रहा है, चेक भी नहीं आ रहा है। F3 किया उन्होंने बट ये बहुत लेट हो गया था, EF3 आ गया, कुछ नहीं हुआ। रुक को लेके आए बट तब तक G5 आ गया, मतलब कार्लसन बोले ठीक है आप आओ, आई चेक वेक दो, मैं इधर कॉफी पीने निकल जाऊंगा यहाँ से। और ये ऐसा था कि वाकई कुछ नहीं हो रहा था, उन्होंने दिया चेक, रुक B2, किंग आता है G3, क्वीन G1, कार्लसन क्वीन H4 पहुंच गए। अब आपका मेट लगा है पीछे तो पीछे जाना ही पड़ेगा बचाने के लिए। नाउ आफ्टर नाइट D6 यहाँ पे रिजाइन कर दिया करवाना, नाइट F7 आ रहा है। तो कमाल का मतलब जो गेम टर्न आउट हुआ खासतौर पे मुझे लगता है कि देखिए इसकी यही खूबसूरती है 960 की, आपको खुद ही नहीं पता कि गेम किस दिशा में जा रहा है। और एक गलती हुई, और कार्लसन की यहाँ पे समझ आपको देखनी होगी कि उनकी समझ खेल के प्रति क्या है। एक गलती हुई ये वाली, और उसके बाद सडनली ये जो राजा, एक तो पहले वो घूम के D2 पे आया, वो घूम के जो H4 तक गया, वो कमाल था भाई, कमाल था वो जो राजा घूम के H4 तक गया, और ये बढ़िया मैच जीता, पहला मैच जीता मैग्नस कार्लसन ने, और बढ़त बना ली है 1-0 की इस टूर्नामेंट में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकले जाते जाते आपको दिखाता हूँ कि मैं इस समय कहाँ हूँ इटली पे। और यहाँ पे बता दूँ शाम का 4:43 हो रहा है, और ऑलरेडी सूर्यास्त जो है वो 5 मिनट में होने वाला है। तो आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं कहाँ हूँ, देखिए इधर हूँ मैं, और ऑलरेडी खिड़की थोड़ी साफ नहीं है बट ऑलरेडी सूर्यास्त होने वाला है। शाम को सिर्फ 4:30 बज रहा है, 4:45 सॉरी, और ऑलरेडी सूरज जो है वो 2-4 मिनटों ऑलरेडी डूब गया है मेरे ख्याल से, बस थोड़ा सा नज़ारा जो है वो ऐसा है। खैर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।